ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए 2 मिनट मन को बिल्कुल एकाग्रचित करके बैठें। चारों तरफ से ध्यान को हटाकर पूरी तरह से चात्रक बनकर शायद आज के इस चिंतन से जीवन में कुछ और महान परिवर्तन मिल जाए, इस प्रकार का बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर बैठेंगे तो सही में कुछ विशेष प्राप्ति हो जाएगी। चमत्कार हो सकता है परिवर्तन में। ओम शांति। हम चर्चा कर रहे हैं मन की गति के सिद्धांतों पर। दुनिया में जितने भी करोड़ों 800 करोड़ के करीब बताते हैं मनुष्य, लेकिन अपने मन को समझने में कोई भी या ज़्यादातर नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत कुछ हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अवस्थाएं पाई हैं, उसमें कार्य बहुतों ने किया है लेकिन समझ बहुत कम पाए हैं। तो जितना हम इस मन रूपी अपने यंत्र को समझते जाएंगे, उतना ही अपने जीवन में सफलता का फैक्टर बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए कहावतें कही गई हैं हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन के ही प्रतीत। मन जीते सो जगत जीत। Mind is your best servant and worst slave, worst master. Mind is your best servant and worst master. यदि मन को अपना गुलाम बना लिया तो ये आपका बहुत सेवा करेगा आपकी, लेकिन यदि इसके गुलाम बनकर चले तो फिर ये सत्यानाश कर देता है। इसलिए हम कुछ मन को समझने का प्रयास कर रहे। कल हमने एक नियम सुना था, माइंड फॉलोज इजी पाथ, कि मन सहज रास्ते को पसंद करता है। और इस नियम से
पहले हमने समझा कि मन सहज रास्ता पसंद करता है, फिर उसके अनुसार हम इस मन को सही दिशा में, सही जगह पर कैसे लाते हैं, वो हमें चिंतन करना है। जो चीज़ इसके लिए आसान कर दी जाती है उसको मन पसंद करने लगता है। देखिए, माउंटेनियर्स जो होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, जहाँ पर मृत्यु का हर पल खतरा है, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन संकल्पों से उन्होंने उसको खेल बना दिया। एक पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, दूसरे पर चढ़ते हैं, जीवन भर वो पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं। इतना मुश्किल कार्य उन्होंने अपने मन को संकल्प दे दिया, सरल हो गया। समंदर की गहराई में जाने वाले डूबने का खतरा, वहां बर्फ में भरने का खतरा, यहाँ पानी में डूबने का खतरा। बड़े बड़े समुद्री मछलियों से, व्हेल से, शार्क से, मगरमच्छ से खतरा, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति से उस कार्य को भी आसान बना दिया इंसान ने। जंगलों में शेर, हाथी और दूसरे प्रकार के जंगली भयानक प्राणी रहते हैं, लेकिन इंसान वहां भी गया और वहां भी उनके जीवन शैली को भी अध्ययन किया, उनके बीच में रह करके। कहने का भाव है, मुश्किल से मुश्किल लगने वाले कार्य भी इंसान ने सरल करके दिखाए हैं, लेकिन उसी इंसान के लिए आज सरल से सरल कार्य भी मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। ये सभी संकल्पों का खेल है सारा। तो मन की गति के नियम समझने के बाद फिर हम अपने मन को उस विधि से चलाएं तो सफलता बहुत अच्छी मिलेगी आपको। कल हमने माइंड फॉलोज इजी पाथ कि मन को जब थोड़े दिन किसी कार्य के लिए बोल दिया जाता है या सिखा दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है कि ये कार्य बहुत आसान है और तुझे करना है, भले मन को थोड़ा शुरू में मशक्कत लगे, मुश्किल लगे, लेकिन बाद में वही मन उसे बड़ी सरलता से करने लगता है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा बहुत से कार्य जो पहले आपको मुश्किल लगते थे, लेकिन आज आपको वो सरल लगते हैं। ठीक है, तो अब जो भी कार्य आपके मुश्किल आपको लगते हैं या असंभव लगते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं और फिर एक एक को फीड करें माइंड में कि ये बड़ा आसान कार्य है। यहां से शुरू करें, केवल इंतजार ना करें, किसी के आशीर्वाद का कामना ना करें, आशीर्वाद की कि कोई करवा देगा, या समय की वेट ना करें कि हो जाएगा, एक दिन देखते हैं कब हो जाएगा। नहीं, आप उस कार्य को पहले मन को बोल दो, ये बहुत आसान कार्य है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, ये बहुत आसान कार्य है, तू कर सकता है।
ऐसा मन को सिखाने से मन के पास शक्तियां असीम हैं। देखिए, एक हाथी होता है, कितना शक्तिशाली है, लेकिन एक पतली सी चेन या रस्सी के साथ बंधा खड़ा रहता है। इंसान उसको गुलाम बना लेता है। सवेरे रस्सी खोल करके उसको जंगल में ले जा करके बड़े बड़े पेड़ उखड़वाता है, उससे बड़े बड़े पेड़ ढोता है, वो लकड़ियां शाम को आके फिर उसी रस्सी से बंध जाता है। कारण मेंटल कंडीशनिंग। जो पेड़ को उखाड़ सकता है उसके लिए रस्सी क्या बड़ी बात है, लेकिन वहां माइंड की कंडीशनिंग हो गई है, इसलिए उसमें सफल नहीं हो पाता है। मैं ये तोड़ ही नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट ब्रेक दिस चेन। तो ये आभास इंसान ने उसके मन में बैठा दिया। जब वो बच्चा था, जब कोशिश किया करता था, छोटा बच्चा था, तो आई कैन डू बोला करता था, लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियों से बांधने के बाद वो कई बार फेल हुआ, 1000 बार। बस उसने संकल्प छोड़ दिया, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता हूँ, असंभव है। बस असंभव कार्य को संभव कर रहा है, जड़ से उखाड़ करके पेड़ को फेंक दे रहा है, पतली सी रस्सी में बंधा हुआ है। इंसान आसमान में पहुंच गया, मार्स तक पहुंच गया, समंदर की गहराई में पहुंच गया, मोबाइल, लैपटॉप। अब देखिए हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं। साइंस के साधन इंसान की बुद्धि से ही निकले हैं, और वही इंसान परेशान है। वही इंसान अपने अंदर मन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। वही इंसान आज झुकने में मुश्किल महसूस कर रहा है, सॉरी बोलने में महसूस कर रहा है। इसलिए देखिए, जीवन में सब पाके भी असंतुष्ट जा रहा है, परेशान है, चिंतित है, तनाव में है। तो माइंड फॉलो इजी पाथ के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से हर कार्य को आसान समझो पहले, चाहे उसका लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़े। मन को बोलो पहले, ये बड़ा आसान है, जबकि आप अंदर से समझदारी से जानते हो कि ये मुश्किल है, लेकिन आसान बोलते बोलते आसान करना है इसे। और कोई भी कार्य जो आपने सीखा है वो बचपन से लेके देख लीजिए, चाहे आपने पहली बार अपने पाँव में चप्पल डालना सीखा था, वो भी देखो आपने अभ्यास से सीखा है। एक दिन में किसने ठीक चप्पल डाल ली थी? किसने पहले दिन गोल रोटी बना ली थी? कौन सा कार्य? किसने ए पहले ही दिन में ए परफेक्ट लिख दिया था? कोई भी तो कार्य नहीं। सब अभ्यास से सीखा जाता है, मन को ट्रेनिंग दी जाती है। तो अपने मन को ट्रेनिंग दो। अब आप पहले लिस्ट बनाओ कौन कौन सी बातें धारण करनी है, फिर चेक करो कि ये मुश्किल क्यों हो रही हैं, फिर मन को बोलो ये बड़े आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है। दूसरा नियम है, आज हम चर्चा करते हैं दूसरे नियम पर। माइंड गोज देयर वेयर देयर इज अचीवमेंट। मन वहां जाता है पहले जहां प्राप्ति होती है।
मन को अगर कहीं पर कुछ मिल ना रहा हो तो मन वहां जाता नहीं है। मानो आप किसी के घर जाते हैं और रोज वो आपकी बात बड़े लगन से सुनता है, तो रोज काम निपटा के आप उसके घर जाते हैं, बैठते हैं। आजकल मोबाइल हो गए हैं, टाइम मिलते ही उसको फोन करेंगे जो आपकी बात सुनता है। ठीक है, लेकिन आप उसके घर जाते हो, वो ताला लगा देता है और आपको संदेश दे देता है कि मैं घर में नहीं हूं। चलो एक दिन आपने देखा, लेकिन आप अगले दिन भी गए, फिर वहां पर ताला लगा है। तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, तो क्या होगा? आपका मन जाने नहीं करेगा वहां पर। या फिर ताला नहीं लगा है, उन्होंने आपकी वेलकम नहीं किया, आपकी बात दिल से नहीं सुनी। जिस चीज को सुनाने में आपको आनंद आ रहा था वो ध्यान से नहीं सुनी। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे। अपने चुगली वाले मित्रों से जिन्हें मुक्ति चाहिए वो ये नियम लगाएं, ये नियम लगाएं चुगली वाले मित्रों से बचने के लिए, पड़ोसियों से बचने के लिए। वो आते हैं, ताला तो मत लगाइए, मैनर्स ठीक मैनर्स नहीं कहे जाएंगे। बुलाइए उनको मुस्कुरा के, लेकिन जैसे ही वो उल्टी सीधी सुनाने लगे, उस बात पे ज्यादा हूँ हाँ नहीं कीजिए। उसको मजा आएगा तो वो बार बार आएगा, आपकी चाय भी पी के जाएगा, वक्त भी खा के जाएगा, आपकी बैटरी डिस्चार्ज करके जाएगा, पश्चाताप पीछे छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर आपको उसकी बात को चेंज करने की शक्ति है तो बात अलग, वरना कम से कम हूँ करने से तो रोक सकते अपने आप को। आप 2 दिन किसी की बात में अंगूरा बोलते हैं, इसको हुंकार भरना, अंगूरा देना बंद कर दो 2 दिन, और देखना तीसरे चौथे दिन आपके पास आके बैठना बंद कर देगा। ठीक है, हाँ। तो मन वहां जाता है जहां उसे प्राप्ति होती है। अगर मन को प्राप्ति का एहसास नहीं है तो मन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, भागता नहीं है। अभी जैसे आज सवेरे भी पूछ रहे थे कहीं कि भाई नींद आती है, भाई नींद में मजा आता है, नींद में आनंद आता है, कम से कम शांति मिलती है नींद में, आराम मिलता है नींद में। अब ये बोल दिया जाए कि कल सवेरे 2 बजे, अभी 2 बजे उठने के लिए बोलो तो कहीं कहेंगे कि आधी रात उठ के क्या करना है, भाई सोने का टाइम है। तो उनको 2 बजे उठना मुश्किल लगता है। लेकिन 2 बजे अगर ये बोल दिया जाए कि 2 बजे आपके घर में कुंडा खटखटाया जाएगा, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के आएगा, उठ गए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी देखो क्या होगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, प्राप्ति की चेतना से नींद भाग जाएगी। पैसे कितनी वैल्यू है?
अभी जैसे हमें योग में कई बार ऐसे, झुटका अलग बात है, एक लंबे समय तक नींद आ रही है, किसी किसी को बहुत लंबे समय तक नींद में बैठे हैं, ठीक है। झुटका तो चलो शरीर के उसमें या मन की टेम्परेरी स्थिति में आ जाता है, लेकिन योग में बैठे और फिर सोए ही रहे, नींद ही कर रहे हैं। आप एक प्रयोग करके देखना, उनके सामने आप 2-2 हज़ार की गड्डी रख के देखना क्या होगा। किसी को बहुत नींद आ रही है आधा घंटा से, आप उसके सामने 2-2 हज़ार की गड्डी रख दो, क्या होगा? हमने प्रयोग किया हुआ है ये। उसके बाद नींद आएगी? जैसे ही नोटों पर नजर पड़ेगी, अंदर करंट दौड़ेगी एक। अच्छा, और बता दें, प्राप्ति, जहां प्राप्ति होती है वहां पर मन जाता है, जाग जाता है, मन वहां जाता है, ठीक है। नींद भाग जाएगी, देखो। ओके, क्योंकि प्राप्ति है, नोटों की प्राप्ति प्रत्यक्ष है कि 1 लाख रुपए से क्या खरीदा जा सकता है, कितनी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। तो इसका अच्छा अनुभव होने के कारण नींद भगा देता है, वो नोट नींद भगा देता है। लेकिन अब योगी हो आप सभी, इसको योग में कैसे अप्लाई करना है। और बाबा की मुरली कहती है, विशेषताओं की लिस्ट, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। जो जो बाबा से प्राप्त होता है उसकी लिस्ट बनाइए। जब तक आप प्राप्तियों की चेतना मन को नहीं देंगे, नींद नहीं भागेगी। क्योंकि नींद में भी एक अपनी तरह का रस है, आनंद है, मन को मिलता है वो आनंद, वो रस। योग में अगर आनंद रस नहीं मिल रहा है तो वो नींद में जाएगा। इसलिए योग में बाबा ने कहा, लिस्ट बनाओ और याद करो कि बाबा ने क्या क्या हमको दिया है। तो उसको इमर्ज रूप में याद करना है, क्या क्या बाबा ने हमको दिया है। जितना उसका चिंतन करेंगे, इमर्ज रूप में वो चीजें सारी स्मृति में रहेंगी, क्या क्या मिला है। फिर आएगा, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। फिर वो नशा बन जाएगी वो प्राप्तियां, फिर नींद भागेगी, ठीक है। तो अपनी हुई प्राप्तियों की चेतना को इमर्ज करते जाएं। लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे क्या क्या मिला है, और याद रखना है उसको, चलते फिरते उठते बैठते। जिस प्रकार से आपको अपनी दुनियावी प्रॉपर्टी की नेचुरल चेतना रहती है, बैंक में मेरा कितना पैसा है, ठीक है, मेरे पास कितने प्लॉट हैं, मेरे पास घर कैसा है, इन सब चीजों की हमें नेचुरल चेतना रहती है, जो हमारी स्थूल खुशी का कारण बनती है। स्थूल खुशी का कारण बनती है, हमारे स्थूल अहंकार का कारण बनती है। नशा, अहंकार का नशा चढ़ जाता है। एमएलए के बेटे की चाल देखिएगा, एक रिक्शा वाले की बेटे की चाल देखिएगा, अंतर मिलेगा आपको। मैं एमएलए का बेटा हूं, उसे प्राप्ति है, मैं एमएलए का बेटा हूं।
उसके सामने रिक्शा वाला सोचेगा मैं रिक्शा वाले का बेटा हूँ, ये एमएलए का है, तो उसकी खुशी, उसका वो डाउन हो जाएगा उसकी पावर के सामने। उसी एमएलए के सामने कोई संत आ जाएगा, संत का नशा बड़ा है, मुझे भगवान मिला है, मैं भगवान का बेटा हूं, एमएलए को झुकना पड़ेगा। प्राप्ति। एक बार एक लाला जी के पास कोई महात्मा जी आए, मुंबई की बात है। तो लाला जी ने जो भी कमाया था वो सभी दिखा रहे थे। एक बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, तो कोठी उनको दिखा रहे थे कि देखिए ये कमरा, ये किचन है, ये है, पूरी महल की जैसी कोठी दिखा रहे उनको। और महात्मा जी वैरागी सन्यासी, उनको इन चीज़ों से क्या लेना देना। तो अचानक महात्मा जी ने कहा, आपके पास ग्लोब है क्या? वो घूमने वाला ग्लोब होता है, पूरी दुनिया का नक्शा होता है जिस पर। तो उनको समझ नहीं आया सेठ जी को कि क्या बोल रहे हैं, ग्लोब के बारे में क्या अचानक पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मंगवाता हूँ। तो उसने ग्लोब मंगवाया, महात्मा जी ने उसको घुमा दिया, घूमता रहा, उसको रोका। तो ये पूछा, इसमें बता इंडिया कहाँ है? तो उसने दिखाया, ऐसे छोटा सा एक ट्रायंगल सा बना है, बोले ये इंडिया है। उसमें कहा इसमें मुंबई कहाँ है? मुंबई। तो उस इंडिया इतना सा था, उसमें एक कॉर्नर में बिंदी सी लगी है मुंबई की। तो कहा महात्मा जी ये जो बिंदी दिख रही है ये मुंबई है। महात्मा जी ने कहा इसमें तेरी कोठी दिखा मुझे। उस सेठ जी को अचानक शॉक लगा कि संसार में इतने बड़े संसार के सामने तुम्हारी क्या कोठी है। तो झुक गया वो उनके इस सत्य ज्ञान के सामने। तो महात्मा जी के नशे के सामने एमएलए का नशा छोटा है, एमएलए के नशे के सामने बेचारे रिक्शे वाले का नशा। प्राप्ति कितनी आपने घोटी है अपने अंदर। एक रिक्शा वाला भी नशे में जाता है, शराब का नशा नहीं, दूसरे नशे में भी। जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम होता है, आत्मसम्मान होता है, वो गरीब होते हुए भी अपने नशे को ऊपर रखते हैं। नशा घोटने से बनता है हमेशा। आपने अगर घोटा है, अपनी प्राप्तियों को घोटा है। आप गरीब हो लेकिन आपको नशा है कि मुझे भगवान मिले हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके पास धन नहीं है, चिंता नहीं, आपके पास सबसे बड़ा धन है भगवान। बस नशा होना चाहिए, अहंकार नहीं, नशा होना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है। तो प्राप्तियों की चेतना जो है वो पैदा करो अपने अंदर, तो मन उसकी तरफ भागने लगेगा। योग में जब बैठते हैं तब भी मन किधर जाता है, देखेंगे ध्यान से। इसको योग में अप्लाई कैसे करना है, इन नियमों को। पहली बात क्या बताई? सबसे पहली बात, इजी संकल्प दो। और इजी संकल्प के लिए एक प्रयोग बताया था कल, अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो और फिर सोचो अब मुश्किल क्या है। अपना हाथ भगवान के हाथ में। अभी तक आपने सोचा होगा भगवान का हाथ पकड़ लो, नहीं,
अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो और फिर सोचो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ, इजी हो गया, सब काम इजी हो गया। भगवान के हाथ में हाथ देने से सब काम इजी हो गया, क्योंकि करने वाला वो है। फिर दूसरा आ गया, अपने मन को प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। फिर उन प्राप्तियों को नशा बनाओ, घोटो उन प्राप्तियों को। जितना घोटोगे, जितना स्मृति में लाओगे उन प्राप्तियों को, उतना ही वो प्राप्तियां आपको खींचने लगेंगी, याद आने लगेंगी, याद रहने लगेंगी। जब योग में बैठते हैं तो क्या होता है, जिनका ध्यान बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, संबंधियों की तरफ जाता है, वस्तुओं की तरफ जाता है, बिगड़े हुए केस हैं कईयों के, उसकी तरफ जाता है। क्यों जाता है? उसका कारण है कि मन को गलत पाठ पढ़ाया हुआ है। गलत पाठ क्या पढ़ाया है कि इनमें प्राप्ति है, इनके अंदर कुछ रस है, किसी में प्रेम रस ढूंढ रहे हैं, किसी में आनंद रस। टीवी की तरफ जाता है, इंटरनेट की तरफ जाता है आनंद रस, नौजवानों का मन जाएगा। सीरियल चलते हैं, गृहस्थी माताओं का मन जाता है उधर, उसमें आनंद रस है। संबंधों की तरफ जाता है, उसमें प्रेम रस है। और प्रेम रस ना मिलने से नफरत की तरफ भी जाता है, जिसके साथ कोई गड़बड़ हो गई उसकी तरफ भी मन जाता है, क्योंकि उससे प्रेम चाहिए। एक से प्रेम मिल रहा है वो प्राप्ति हो रही, एक से प्रेम की इच्छा है, उस इच्छा के कारण मन जा रहा है। वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है। जिंदगी में कोई काम बना नहीं हुआ है, वो काम अधूरा है, इसलिए मन उसकी तरफ जाता है, क्योंकि खुशी का रस ढूंढ रहा है। जब काम बन जाएगा तो मैं खुश। मन को सिखाया हुआ है कि काम बनते ही तुझे खुश होना है। खबरदार जब तक काम ना बने, खबरदार अगर तुम मुस्कुराया तो अपने ही मन के ऊपर रिवॉल्वर रख देंगे, उसे प्राप्तियों की चेतना नहीं होने देंगे। अब चिंतन को बदल कर देखो, चिंतन बदल कर देखो, इधर भगवान, इधर भगवान और भगवान से होने वाली प्राप्तियां, इधर संसार और संसार से होने वाली प्राप्तियां, बेटा, बिजनेस, बेटे की बहू, संबंधी, दुनिया के नज़ारे, इधर भगवान, भगवान का प्यार, भगवान के सहयोग की शक्ति। ठीक है, भगवान का प्यार, भगवान की शक्तियाँ, भगवान से मिलने वाला 21 जन्मों की बादशाही, भगवान से मिलने वाली सुरक्षा, भगवान से मिलने वाली गारंटी, भगवान से मिलने वाला सुकून। सोचिए, जब तक ये घोटा नहीं है तो मन इधर भागेगा, क्योंकि मन को इन तुच्छ प्राप्तियों की ट्रेनिंग दी हुई है, जाने में दी या अनजाने में दी, तुच्छ प्राप्तियों की ट्रेनिंग।
एक कहानी हमने सुनी थी बचपन में कि एक कुत्ता शमशान घाट में गया। शमशान घाट में उसे एक हड्डी मिली। हड्डी कुत्ते को प्रिय होती है। उसने हड्डी मुंह में उठा ली, उसे चूसने लगा। हड्डी में कोई रस नहीं होता, लेकिन उसे वो चूसने लगा। वो हड्डी उसके मुंह में चुभ गई, मुंह में से खून निकलने लगा। अब हड्डी जब नीचे गिरी तो उसको खून लगा था, वो उसे फिर चाटने लगा और ये फील करने लगा कि इस हड्डी में से रस आ रहा है, परंतु ये नहीं समझ पाया कि ये तेरा खुद का खून का रस है। तो इस दुनिया की प्राप्तियां उस सूखी हड्डी की तरह है, उसमें कोई रस नहीं है। रस तुम्हारे भीतर है। गलत जगह रस ढूंढ रहा है। प्राप्त मन को गलत पाठ पढ़ा दिया है कि इनमें प्राप्तियां हैं, रॉन्ग पाठ पढ़ा दिया और इसलिए उनमें ढूंढता है। मन योग में इधर जाना, इसका मतलब उनमें ढूंढ रहा है। वो इधर क्या मिल रहा है देखो। तो पहले तो मन को पढ़ाइए कि प्राप्ति है कहां, टेम्परेरी प्राप्ति चाहिए या परमानेंट प्राप्ति चाहिए। अगर टेम्परेरी प्राप्ति चाहिए तो ठीक है, टेम्परेरी प्राप्ति 2 दिन खुशी है, फिर 2 दिन गम है। 2 दिन प्यार करेंगे, 2 दिन फिर आपको भटकाएंगे, दुत्कार भी करेंगे। और अगर परमानेंट चाहिए तो फिर याद कराओ कि मुझे क्या मिला। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। ठीक है। तो इसलिए मीठे भाई बहनों, सिर्फ भाषण नहीं सुनना है, ये पॉइंट्स लिख लो, करने हैं ये। देहधारियों में रस आना विकार है, उधर का रस खत्म करना है। मन को पहले याद कराओ कि तुझे क्या मिला है, तुझे क्या मिला है, तुझे क्या मिला है। मुझे भगवान मिला है। और ये सवेरे सवेरे अमृत वेला में अभ्यास करना। दिन में करे हुए अभ्यास ज़्यादा काम नहीं आएंगे, क्योंकि दिन में चारों तरफ दुनिया की नेगेटिव मिक्स और नेगेटिव प्रकंपन है। लेकिन सवेरे सवेरे ये दुनिया सोई होती है, उस वक्त प्योर वाइब्रेशंस होती हैं। उसमें जो अभ्यास करोगे वो अभ्यास दिल की गहराई में जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस भी जगा होता है। लेकिन इस वक्त दिमाग जगा होता है दिन भर में, क्योंकि इतने कार्य करने, जिम्मेवारियां करनी है। यहाँ दिमाग जगा रहता है, दिल का रास्ता काफी ब्लॉक हो जाता है दिन में। ठीक है, पवित्र मन का रास्ता। मेहनत, इसलिए योग में मेहनत लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं। तो समझ में आया? किसी ने लिखा है, मुझे एकांत नहीं मिल रहा। जिस दिन किसी से नाराज हो जाते हो तो भीड़ में भी एकांत लगता है उस दिन। जिस दिन किसी से नाराज हो जाते हैं उस दिन भीड़ में भी क्या होता है, अकेले लगते कि नहीं अकेले। तो अभी नाराज नहीं होना, उपराम होना है, वैराग्य लाना है। वैराग्य नहीं लाओगे तो फिर दवाई नहीं बनी है इसकी कोई, आपको अभ्यास से ही करना पड़ेगा।
रीता जी लिखते हैं, मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, 3 बजे के बाद नींद आने लगती है, क्या करें, कैसे करें? ऐसी समस्याएं जिनके समाधान नहीं दिखते हैं, हम वैसे रोज बता रहे हैं समाधान, वो सुनता नहीं है, रोज रोज समाधान बता रहे हैं, पर क्योंकि गलत पाठ पढ़े हुए हैं इसलिए वहां समाधान दिखता ही नहीं। और अभी पूछूंगा बता देंगे, ये भी बता देंगे, पता नहीं ज्ञान में कब से चल रहे हैं, अगर 1-2 साल से भी ज्ञान में चल रहे हैं तो भी जवाब ठीक देंगे। अगर मैं ये कहूं अब इंसोम्निया है, ध्यान से सुनिएगा जिनके शरीरों में प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, आपको कमाई करने से रोक रहा है, वो योग करने से, जागने से रोक रहा है, ठीक है। कईयों को दवाई लेके सोना पड़ता है वर्तमान में, परंतु दवाई लेके सोना समाधान नहीं है। मुझे बताइए, एक बात बताइए, सुप्रीम सर्जन कौन है? सुप्रीम सर्जन कौन है? जब सुप्रीम सर्जन बाबा है तो जितने फेथ से तुम दुनिया में डॉक्टर ढूंढ रहे, मैं अनुभव की बात बता रही हूं आत्मा आपको, जितने फेथ से तुम दुनिया में डॉक्टर ढूंढते हो, जितने फेथ से आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, उतने फेथ के साथ ये शरीर, जैसे डॉक्टर को हैंडओवर कर देते हैं शरीर, वो चीरे या फाड़े, फेथ कर लेते हैं कि ये फाड़ करके, काट करके, दिल में आरी चला के, छुरा चला के ये फिर वैसा ही बना देगा, हम उसको समर्पित कर देते हैं अपना शरीर। जब हार्ट ब्लॉक होता है, आपका हार्ट ब्लॉक है, आप समर्पित कर दीजिए भगवान को, सुप्रीम सर्जन को। वो देखिए, वो आरी नहीं चलाएगा, छुरा नहीं चलाएगा, पर समर्पित कीजिए पूरा। ये तन भी बाबा का है, ये मन भी बाबा का है, ये धन भी बाबा का है। दुनियावी डॉक्टर दूसरी दवाइयां दे देंगे। संगीता गोयल जी लिख रही हैं, मेरा बैक पेन ठीक हुआ, वैद्यनाथ बाबा इसलिए बोलते हैं उसको, बैक पेन ठीक हुआ, हमारी 25 वर्ष की बीमारी ठीक हुई, सही डॉक्टर भी मिल जाएगा। अभी अभी कल फोन आया, टैबलेट खत्म, बंद हो गई हैं, कई डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, कई पेशेंट्स जुड़े हैं, 25 साल का डिप्रेशन ठीक हो गया। आपका फेथ कमाल करता है। बाबा को सिर्फ अलमारी में रखी हुई फोटो मत बनाइए, बाबा को अलमारी में रखी फोटो मत बनाइए।
देखो अगला अनुभव लिखा है, अगला अनुभव सुमन शर्मा जी ने लिखा है। बैठ नहीं पाती थी, देख लीजिए ऊपर जिस रीता जी ने लिखा था, बैठ नहीं पाती थी, अब 3 से 5 बजे तक बैठ के योग करती हूँ। बाबा का कमाल है, ये तुम्हारे फेथ का कमाल है, बाबा में फेथ का। रिंपू बनर्जी ये लिख रही हैं, मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ है। देखो उदाहरण सामने, हम इनको पर्सनली नहीं जानते हैं, बस यहीं से जानते हैं सभी को जितने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम नज़रों में आई इसलिए इसकी तरफ आ गए हम, नहीं तो सोचेंगे सभी की हम नहीं इसमें सुनते हैं। ये देखिए आगे, मेरा तो कैंसर ठीक हो गया, गीता जी लिखते हैं कैंसर ठीक हो गया। हमारी लौकिक माता जी थे, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था उनको, और डॉक्टर ने 1997 में ऑपरेशन किया। लोगों ने कहा 2-4 महीने में बस चली जाएगी, लेकिन हमने उन्हें बाबा का बस निमित्त बने, हम तो बाबा और आनंद का पाठ पढ़ा दिया। हमें भी नहीं पता था उस टाइम, हम भी छोटे ही थे। बाबा का पाठ, आनंद का पाठ पढ़ा दिया। उस कैंसर के साथ 20 साल आनंद में जी है वो, 20 साल, पिछले वर्ष शरीर छोड़ा है। ठीक है, बाबा बहुत बड़ा सर्जन है, लेकिन उनके लिए भाई देखो, लौकिक डॉक्टर पे भी तो विश्वास ही करते हो ना, और उन पर विश्वास किसी दूसरे देहधारी के कहने पे करते हो ना। लौकिक डॉक्टर फलाना डॉक्टर वर्मा, वो बहुत अच्छा है, उसके हाथ में बड़ी शफा है, एक देहधारी ने कहा दूसरे किसी डॉक्टर के बारे में तो विश्वास किया ना। ठीक है, विश्वास से ही चलता है सब कुछ। अपने घरों में रिश्ते किए, शादियां की, विश्वास से की ना, विश्वास से की कि फलानी लड़की से कर लो, अच्छी लड़की है, बाद में जो भी निकले, अच्छा लड़का है, बाद में जो भी निकले, पर विश्वास से करते हैं। भगवान पर निश्चय की कमी क्यों? निश्चय अर्थात समर्पित करो सभी, अपना तन भी समर्पित करो। जिनके तनों में बीमारियां हैं, सब अपने कर्मों का रिजल्ट है। स्वीकार करो, मेरे कर्मों के कारण हुई है, मुझे ही निपटानी है ये। हाँ, ये परिवार साथ है। रोज 4:30 बजे जुड़ जाया करो, अगर जल्दी नहीं जुड़ते, नहीं उठ पाते हो, 4:30 जरूर जुड़ जाओ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन दुआएं देता है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में सभी की ऊर्जा शेयर करते हैं। कितनों की, ये देखिए सामने आ रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कितने लिख रहे हैं बीमारी चली गई, बहुत अच्छा है। बाबा सुप्रीम सर्जन है, अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी, सेवा करते करते कब ठीक हो गई पता नहीं, पता ही नहीं लगेगा कईयों का तो। ठीक है, चलो विश्वास कीजिए बस। रीटा जी, कोई भी जो भी आत्मा है, शरीर जो भी है, हमारे कर्मों के अनुसार है, ये बाबा को सौंप कर मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी, तू जाने अब इस शरीर को, हाय करूं क्या करूं ये नहीं करना। और अगर नींद आती है भले ही फिर 4 बजे उठो, 4:30 उठो, 2 बजे वाला नियम अभी आपके लिए नहीं। आप पहले फेथ की दवाई खाओ, पहले दुआ की दवाई लो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी और छूट जाएगी, दवाइयां भी छूट जाएंगी। ठीक है, चलिए हम चल रहे थे, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
माइंड goes there where there is achievement. थर्ड पॉइंट, ये सेकंड था, प्राप्ति कॉन्शियस हो जाओ, क्या क्या मिला है भगवान से उसकी लिस्ट बनाओ, रोज लिखो जब तक याद ना हो जाए। वो मेमोरी के बैंक में पीछे मत पड़ी रहे। जब पूछते हैं भगवान ने क्या दिया, फिर एकदम बोलेंगे सब कुछ दिया। जब सब कुछ दिया तो क्यों नहीं करती सारा दिन उसका शुक्रिया, क्यों नहीं नाचती सारा दिन जब सब कुछ दिया उसने। बहुत कुछ दिया है बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट है, मन वहां जाता है जहां अच्छी प्राप्ति होती है। प्राप्ति इधर भी हो रही, प्राप्ति उधर भी हो रही, लेकिन उसमें भी ज्यादा प्राप्ति जहां हो रही, मन वहां जाता है। आपके सामने दूर से प्रसाद आ रहा है, टोली आ रही है, उस थाली के अंदर 3-4 चीजें रखी हैं, है ना, उसमें बर्फी रखी है, लड्डू रखा है, गुड़ रखा है, चीनी रखी है, गुलाब जामुन रखा है, 4-5 चीजें रखी हैं। बर्फी रखी है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, चीनी है, गुड़ है। अब दूर से थाली चली आ रही, नजर पड़ी आपकी, अभी सब दूर वाले तो ले रहे हैं अपना अपना, जो जो उनकी चॉइस है वो ले रहे हैं। अब आपकी नजर भी थाली पर है, क्या प्रोग्राम बन रहा, क्या उठाने का प्रोग्राम बन रहा। दूर से देख के सोच रहे बर्फी उठाऊंगी, बर्फी उठाऊंगी, कोई नहीं सोच रहा गुड़ उठाऊंगी। 2 कदम चले बर्फी खत्म, अब सोचा गुलाब जामुन उठाऊंगी, अब गुलाब जामुन खत्म 2 कदम बाद, अब सोचा लड्डू उठा लेंगे चलो, आप तक आते आते लड्डू भी खत्म। ठीक है, अब क्या हुआ, अब है तो भोग लेना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। अब लड्डू और गुड़ में से भी जो ने चीनी और गुड़ में से भी एक तो चुनोगे। चॉइस थी वो जो अच्छी थी, फिर चॉइस बेटर के हिसाब से चेंज होती चली गई। तो इसलिए भगवान से हमें जो मिलता है वो कितना, कंट्रास्ट कीजिए, कंट्रास्ट करो कि ये जो दुनिया से मिल रहा वो क्या है, भगवान से मिल रहा ये क्या है। जिन्होंने अच्छी तरह से कंट्रास्ट कर लिया है उनका मन फिर सिर्फ भगवान की तरफ जाएगा। योग में बैठेंगे, चलते फिरते भी उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, पर चलते फिरते चलो व्यवहार में आना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। परमानेंट डाइवर्ट नहीं होंगे वो उस तरफ हो, क्योंकि उनके मन में पक्का किया हुआ है कि इधर है प्राप्ति, तो अविनाशी प्राप्ति इधर है। ये सब विनाशी प्राप्तियां हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं हे अर्जुन। ये सब आंखों से जो देखते हो, बाबा कहते हैं उनसे नफरत आनी चाहिए। नफरत का मतलब उनसे लगाव नहीं होना चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। ये सब दुख देने वाले हैं। ये शब्द बाबा इसलिए बोलते हैं कि हमारे मन को तोड़ें उससे, क्योंकि इन्होंने ही तो डुबाई है सारी नैया, फिर भी उसी को चिपके रहते हैं बहुत, तो छोड़ते ही नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा के गांव में, हमने देखा है भैंस को, उसको पहले एक जीव होता था, चीचड़ बोलते थे उसको, चीचड़। वो चीचड़ चिपक जाया करते थे भैंस को, भैंस के थन पर ऐसे चिपक जाते थे। हमने अपने देखा लौकिक बुजुर्गों को, वो चीचड़ इतना, इसलिए आजकल भी चीचड़ है ये, तो इतना चिपकता था, छूटता नहीं था। चिमटी से पकड़ के उसको खींचते थे, आधा टूट जाएगा, छूटेगा, छोड़ेगा नहीं, ऐसा पकड़ लेगा उसको। जैसे बंदरी अपने बच्चे को पकड़ लेती है ना, मरने के बाद भी छोड़ती नहीं है।
ऐसे पकड़ा हुआ है कईयों ने तो ना, संबंधियों को पकड़ा हुआ है, बिजनेस को पकड़ा हुआ है, पैसे को, फिर योग कैसे लगेगा? विनाशी चीजों को जकड़े हो तो योग कैसे लगेगा? क्योंकि मन को यही पढ़ाया हुआ यही सब कुछ है, भगवान तो सिर्फ काम बनाने का साधन है। नहीं, भगवान प्यार करने का साधन है। ठीक है, अब अंतिम काम इनसे निकालो, बस निभाओ, बस तोड़ निभाओ किसी तरह से। ठीक है। और अभी इसमें क्या करना है, बाबा के प्रेम की दिल वाली अनुभूतियां करो ज्यादा। तो जो चीज दिल को पसंद आ जाती है ना, फिर दूसरी चीजों से मन हट जाता है। माँ प्यार करती, बाप प्यार करता है, भाई प्यार करता है, पर एक दिन किसी और से दिल लग गया, उनका सबका प्यार पीछे छूट गया, उसको लेके निकल जाते हैं। दुनिया में देख लो चारों तरफ, उसके प्यार ने थोड़े दिन में लगा ये ज्यादा प्यार करता है, उन सब का प्यार भुला दिया। तो माइंड गोज देयर वेयर देयर इज बेटर अचीवमेंट। तो मन को ये पाठ पढ़ाइए कि जो भगवान दे रहा है उससे बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाना पड़ेगा। ये सारे पाठ सिर्फ सुनने से और सिर्फ हमारे लिए ताली बजाने से नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। सिर्फ डायरियों में नोट करने से नहीं चलेगा, ये तो सारी जिंदगी किया है। अब कुछ नया करना है, दिल को पढ़ाना है। ओके, चलो आज के लिए इतना। कल बताएंगे कि अपना पाठ, मन के इस सिद्धांत से अपना पाठ कैसे बदलना है, कैसे बदलना है। अगर आज आपका पाठ अच्छा नहीं, कईयों ने पिछले 2-3 महीने में बदला है, आज अच्छा नहीं, आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। एक और चेंज थोड़ा बता दें, अभी थोड़ा क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा चेंज कर रहे हैं तपोवन की सेवाओं के हिसाब से। तो हमारे कमल भाई जी जो आज तो क्लास इसी टाइम ले रहे हैं, अभी शाम के समय 5:30 से 6:30 वो क्लास लेंगे, कल से, आज से नहीं, कल से। और हमारा क्लास 11:15 से 12:15 या 12:30 तक रहेगा। ओके, इज इट ओके? हमारा क्लास सवेरे 11:15 से 12:30 या 12:15 बजे तक, और कमल भाई जी का शाम को 5:30 से 6:30, फिर नुमा शाम योग शुरू हो जाएगा। ओके, बताएंगे सभी, इज इट ओके? इसमें एक और हो जाएगा, लगातार 2 क्लास होने से अच्छा है थोड़ा गैप मिल जाएगा। सुबह के समय अलग भोजन मिल गया, सुबह अमृत वेले का भोजन, बीच में ये भोजन, फिर शाम को भोजन, राइट? हाँ, देखिए, चलिए बहुत अच्छा है। और जिनको भी नहीं पता उनको भी बता दीजिएगा, ग्रुप में भी डाल देंगे हम। अच्छा रहेगा ये, इससे क्या है, शाम को भी और पावर मिल जाएगी आपको। हमारा लक्ष्य यही है कि आपका पूरा दिन ऐसा आनंदमय जाए। बहुत फ़ोन आया, आज भी एक डॉक्टर बहन जी का फ़ोन आया पूना से। काफ़ी चेंजेस आप सभी कर रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया है। देखिए, मेजॉरिटी के लिए ठीक है ये। ओके, 4 से 5 बजे। 4 से 5 बजे शायद क्लास नहीं है,
4 से 5 बजे वो अब साइलेंस जोन है शायद, पता करेंगे, मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और कमल भाई से पता करेंगे। अभी कमल भाई आएंगे तो उनसे पूछिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। चलिए, सभी का परमिशन मिल गया, हमको छुट्टी मिल गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ये मन के जो सिद्धांत सुन रहे हो इनको अप्लाई करना है। चलिए 2 मिनट बैठेंगे, फिर हम कमल भाई का क्लास सुनेंगे। चलिए, फिर से बाबा का हाथ, अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दो, अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दो, वो नहीं छोड़ेगा। आप पकड़ोगे उसका तो आप छोड़ दोगे, माया खींच ले जाएगी आपको। बाबा के हाथ में हाथ दे दो, ठीक है? हाँ, ये ठीक लिखा है दर्शना जी ने, 11:15 से 12:15 और 5:30 से 6:30 फिर नुमा शाम योग शुरू हो जाएगा। 10 बजे नहीं हो सकता क्योंकि हमें भी ऑफिस के भी काम रहते हैं, हम बिल्कुल यहाँ फ्री नहीं हैं, बहुत सेवाएं हैं। ये थोड़ा लॉकडाउन ने टाइम दिया था तो हम इतना करा रहे थे, आगे आगे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, 11:15 से ही कराएंगे, ठीक है? मेजॉरिटी एग्रीड हैं अभी इस पर, बाकी फिर देखते रहेंगे ज़्यादातर की डिमांड के हिसाब से। हाँ, अच्छा लगा है सभी को ज़्यादा, इसमें क्या है, माताओं को बहुत अच्छा है, सही टाइम पर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर भोजन का भी उनका काम रहेगा। ओके जी, चलो बाबा को हाथ पकड़ाओ, भी बैठो। हाँ, फिर से प्रयोग करो, बाबा को हाथ दो, शरीर वाले भी, जिनके शरीरों में दिक्कत है वो भी अपना हाथ बाबा के हाथ में दो, हाथ बाबा के हाथ में देकर बाबा के हाथ में अपना हाथ दो, मन का हाथ दो, और फिर मुझे जवाब दो, फिर मुझे जवाब दो, फिर समस्या लिखो, फिर इसके ऊपर जो बाबा का साथ ठीक नहीं कर सकता, करण भाई ठीक कर सकता है, फिर मेरे को जवाब दो। पर बाबा का हाथ, बाबा के हाथ में अपना हाथ देकर फिर बोलना कि बाबा के हाथ में हाथ देके कौन सी समस्या रह गई तुम्हारे पास। हाथ छोड़कर, उसका हाथ छोड़ोगे तो हमारे जैसे दिखेंगे आपको, देहधारियों की तरफ नजर जाएगी। उसके हाथ में हाथ दे दोगे तो देहधारियों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, भय खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। तुम्हें सहयोग करने आएंगे देहधारी, तुम भगवान से योगी बन जाओ, सहयोगी आएंगे तुम्हारे पास। लिख के दिखाओ, कोई है समस्या, बाबा के हाथ में हाथ देने के बाद बोलना, देहधारी तभी दिखते हैं, देहधारियों की जरूरत तभी पड़ती है जब भगवान को इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत अच्छा, समझ में आई ना बात? द्वापर से लेके देहधारियों के पीछे ही भागे फिर रहे हैं, और अब ज्ञान पाके भी देहधारियों के पीछे ही। चलो, शुरू के 6 महीने, साल, 2 साल की बात नहीं, हम करते हैं,
वर्षों से बस देहधारियों से ही समाधान, देहधारियों से ही सब कुछ। अरे भगवान किस लिए मिला फिर? क्या समझा फिर भगवान को? ओके जी, थैंक यू। प्यार वाली डांट खाने के लिए भी थैंक यू। क्षमा करना, थोड़ा सा परिवार हो गए हो, परिवार में थोड़ा डांट देते हैं प्यार से। परिवार हो गए हो ना, इसलिए बोल देते हैं। किसी को बुरा लगे या थोड़ा लगे